अगर आप डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपने ये 3 नाम जरूर सुने होंगे, NID, NIFT और UCEED। ऑनलाइन ये एग्जाम्स अक्सर एक जैसे दिखाए जाते हैं, जैसे बस नाम अलग हो, बाकी सब सेम हो। लेकिन रियलिटी में ये तीनों एग्जाम्स का पर्पस अलग है, असेसमेंट स्टाइल अलग है और स्टूडेंट प्रोफाइल भी अलग होता है। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काफी एस्पिरेंट्स गलत एग्जाम चूज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करेंगे कि NID, NIFT और UCEED एक्चुअली किसके लिए बने हैं, बिना हाइप, बिना कंपैरिजन ड्रामा। सबसे पहली गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि NID, NIFT और UCEED को डायरेक्टली कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। कट ऑफ्स, रैंक्स, डिफिकल्टी लेवल, बिना ये समझे कि ये एग्जाम्स किस पर्पस के लिए बने हैं। जब आप ऐसे एग्जाम्स को कंपेयर करते हो जिनका ऑब्जेक्टिव हाई अलग हो, तो कंक्लूजन भी गलत निकलता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे फुटबॉल और क्रिकेट को कंपेयर करना, दोनों स्पोर्ट्स है, पर रूल्स, स्किल्स और एवैल्यूएशन अलग है। इसलिए सही अप्रोच ये नहीं है कि कौन सा एग्जाम बेटर है, बल्कि ये समझना है कौन सा एग्जाम आपके प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि NID सिर्फ एक ड्राइंग बेस्ड एग्जाम है, लेकिन रियलिटी में NID ड्राइंग से ज्यादा थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करता है। NID देखना चाहता है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो, कैसे सिचुएशन को समझते हो और कैसे क्रिएटिव सॉल्यूशंस प्रपोज करते हो। यहाँ परफेक्ट स्केच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका आइडिया, आपकी लॉजिक और आपका अप्रोच। इसलिए NID उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जो सिर्फ बना नहीं सकते बल्कि सोच भी सकते हैं। बहुत लोग निफ्ट को सिर्फ फैशन या क्लोथिंग से जोड़ देते हैं, लेकिन निफ्ट का स्कोप और फोकस उससे काफी ज्यादा ब्रॉड है। निफ्ट प्राइमरीली ये देखना चाहता है कि आप डिजाइन को इंडस्ट्री और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझते हो। यहाँ क्रिएटिविटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी, अवेयरनेस और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। निफ्ट देखना चाहता है कि आप आइडियाज को कैसे डेवलप करते हो, उन्हें रियल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करते हो और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे अलाइन करते हो। इसलिए निफ्ट उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जो डिजाइन को सिर्फ एक्सप्रेसिव आर्ट नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल, एप्लाइड फील्ड की तरह देखते हैं। A-फ्लैट बात करते हैं UCEED की। UCEED को बहुत सारे स्टूडेंट्स NID या निफ्ट जैसा डिजाइन एग्जाम समझ लेते हैं, जो एक्चुअली करेक्ट नहीं है। UCEED का मेन फोकस होता है डिजाइन एप्टीट्यूड, लॉजिकल थिंकिंग और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल एबिलिटी और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट होती है। UCEED ये देखना चाहता है कि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हो, पैटर्न्स को कैसे एनालाइज करते हो और सिचुएशंस पर लॉजिकली कैसे रिएक्ट करते हो। इसलिए UCEED उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है एप्टीट्यूड और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग में, सिर्फ एक्सप्रेसिव ड्राइंग में नहीं। A-फ्लैट अगर हम इन 3 एग्जाम्स को एक सिंपल फ्रेमवर्क में समझें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। NID उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना पसंद करते हैं, जो सिचुएशंस को तोड़कर समझ सकते हैं और जिनके आइडियाज स्ट्रॉन्ग होते हैं। निफ्ट उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जो डिजाइन को रियल वर्ल्ड और इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जहां क्रिएटिविटी के साथ प्रैक्टिकलिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। और UCEED उन स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होता है एप्टीट्यूड, लॉजिक और फंडामेंटल थिंकिंग में। यहाँ कोई एग्जाम बेटर या वर्स नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कौन सा एग्जाम किस स्टूडेंट के लिए सही है। डिजाइन एग्जाम्स चूज करते वक्त एस्पिरेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। सबसे पहली मिस्टेक होती है एग्जाम को सिर्फ हाइप के बेसिस पर चूज करना, क्योंकि सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी मिस्टेक होती है दूसरों को ब्लाइंडली फॉलो करना, फ्रेंड्स, सीनियर्स या रैंडम ऑनलाइन एडवाइस। और तीसरी और सबसे सीरियस मिस्टेक होती है बिना क्लैरिटी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। जब एग्जाम का पर्पस हाई क्लियर नहीं होता तो प्रिपरेशन चाहे जितनी भी हो, वो डायरेक्शनलेस हो जाती है। और यहीं से कंफ्यूजन, स्ट्रेस और सेल्फ डाउट स्टार्ट होता है। अगर आप सही डिजाइन एग्जाम चूज करना चाहते हो तो अप्रोच सिंपल होनी चाहिए लेकिन थॉटफुल। सबसे पहले देखिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या आप ज्यादा सोचने और एनालाइज करने में स्ट्रांग हो या आइडियाज को प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने में। दूसरा,
अपने थिंकिंग स्टाइल को समझिए। क्या आप ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स एंजॉय करते हो या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो? और तीसरा, अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पर सोचिए। आप डिजाइन को किस रोल और किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हो? जब ये 3 चीजें क्लियर हो जाती है तो एग्जाम चूज करना गेसवर्क नहीं रहता, बल्कि एक लॉजिकल डिसीजन बन जाता है। डिजाइन एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये होता है कि कोई एक बेस्ट एग्जाम होता है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कौन सा एग्जाम ज्यादा पावरफुल है, कौन सा एग्जाम बेटर फ्यूचर देता है। लेकिन रियलिटी यह है कि डिजाइन में कोई यूनिवर्सल बेस्ट एग्जाम नहीं होता। हर एग्जाम का रोल अलग होता है और हर स्टूडेंट का प्रोफाइल अलग होता है। जो एग्जाम किसी एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट फिट हो सकता है, वही एग्जाम किसी और के लिए स्ट्रगल बन जाता है। इसलिए सही सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम बेस्ट है, बल्कि ये होना चाहिए कौन सा एग्जाम मेरे लिए सही है। अगर आप डिजाइन को सीरियसली परस्यू करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप प्रिपरेशन नहीं, राइट एग्जाम चूज करना होता है। पॉपुलर ओपिनियन या हाइप के बेसिस पर नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी थिंकिंग स्टाइल और अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के बेसिस पर। डिजाइन दृष्टि पर आने वाले वीडियोस में हम हर एग्जाम को डिटेल में ब्रेक करेंगे ताकि आप कंपैरिजन के चक्कर में नहीं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सको। अगर ये अप्रोच आपको यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डिजाइन दृष्टि के साथ बने रहो।